आप में से काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी हाइट 5, 10 या उससे ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम आती है कि कौन सी बाइक लें जो हम जैसे लंबे लोगों के लिए परफेक्ट हो। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ 5 ऐसी बाइक खरीद सकते हैं अगर आपका बजट है 3 लाख से नीचे और आपकी हाइट है 5 फुट 10 इंच या उससे ज़्यादा। एंड इन्हीं 5 बाइक्स को डिस्कस करेंगे आज और बताऊंगा आपको इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स और सीट हाइट, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद प्राइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जो टॉल राइडर है उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली है कि सीट हाइट, वो या तो 830 mm होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है हैंडल बार की पोजीशन थोड़ी सी वाइड और रेज्ड होनी चाहिए ताकि लीन फॉरवर्ड जो है क्रैम्प ना पड़े। और तीसरी जो चीज है वो है लेग रूम, नी बैंड जो है वो नेचुरल होना चाहिए, फोर्स नहीं फील होना चाहिए। तो इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करते हैं आज की 5 बाइक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, मैं आपको बता दूं मेरा नाम है मुनीश और इस चैनल पर आप देखेंगे बाइक से रिलेटेड सारी वीडियोस और ट्रैवलिंग व्लॉग्स। ट्रैवलिंग व्लॉग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स डालता हूँ वो इस चैनल पर ज़्यादा बूस्ट नहीं करते हैं। बट अगर आपका इन दोनों में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने क्या करना है, पहले वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो 5वीं नंबर पर जो बाइक है जो मैं रिकमेंड करूंगा फॉर टॉल राइडर्स वो है हीरो एक्सपल्स 210। ये एक बजट एडीवी बाइक है एंड ये बाइक सीरियसली अंडररेटेड है। अगर इस बाइक के मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो शुरू होता है बेस मॉडल का 1,62,000 से 1,71,000 का, जो कि टॉप वेरिएंट का है। तो ऑन रोड रफली 1,80,000 से 2,07,000 के बीच में ये बाइक आपको पड़ती है। तो मतलब कि 3 लाख की लिमिट में ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है इस लिस्ट में। अगर इस बाइक के मैं इंजन की बात करूं तो इंजन इसमें आपको आता है 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वाल्व इंजन जो देता है पावर 24.6 PS की एंड इसका जो टॉर्क है वो मिलता है आपको 20.7 Nm का। ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ विद स्लीपर असिस्ट क्लच और साथ ही इस बाइक में आपको मिलती है 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज एंड इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 115 किलोमीटर पर आवर। इस बाइक में वही हीरो क्रिज्मा XMR वाला इंजन है, लिक्विड कूलिंग, तो आपको सिटी के अंदर ओवर हीटिंग के टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। एंड इस बाइक की अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो इसका जो सीट हाइट है वो है 830 mm की एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 220 mm का और इस बाइक का कर्व वेट आ जाता है 168 से 170 kg के बीच में, जो कि सरप्राइजिंगली लाइट है। किसी रिव्यूअर ने लिखा था कि 5 फुट 11 राइडर के लिए स्टैंडिंग पोजीशन भी राइडिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है, नीज में प्रेशर नहीं, बार पोजीशन स्पॉट ऑन। एंड अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूं तो टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ, ड्यूल चैनल ABS आ जाता है विद रोड ऑफ रोड मोड्स, LED लाइटनिंग मिल जाती है, 21 इंच के फ्रंट प्लस 18 इंच के रियर स्पोक व्हील मिलते हैं, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन आता है, फ्रंट का 210 एंड रियर का 205 mm। ये ऑफ रोडिंग के लिए जेन्युइनली कैपेबल है। अगर मैं इसके प्रोन्स देखूं, इस बजट में सबसे अफोर्डेबल टॉल ADV बाइक है और साथ ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इस बाइक की काफी अच्छी है। ये बाइक लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है जो कि सिटी में हीट मैनेजमेंट अच्छी करती है और साथ ही लाइट वेट तो है ही एंड हीरो का मैसिव सर्विस स्टेशन तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। और वहीं अगर इसके कॉन्स देखें तो टॉप स्पीड जो है वो है 115 किलोमीटर पर आवर की, जो कि हाईवे टूरिंग के लिए थोड़ी सी लिमिटेशन है और साथ ही ट्यूब टाइप टायर्स आते हैं, तो यानी अगर पहाड़ों में कहीं पंचर होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी में भी कुछ राइडर्स को वाइब्रेशन फील होती है और जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं मिलते, स्टैंडर्ड मिलते हैं इस बाइक में। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका अगर बजट टाइट है एंड आपकी जो हाइट है वो 5, 10 या उससे ज्यादा है तो एक्सपल्स 210 वाकई ही एक माउंटेन गोट है। एंड इस बाइक को हाईवे टूरिंग के हिसाब से मत सोचो, इस बाइक को सोचो ADV बाइक के। तो अगर आपको ADV बाइक चाहिए तो डेफिनेटली एक्सपल्स 210 आपके लिए बनी है। बढ़ते हैं 4th बाइक की तरफ जो कि है सुजुकी की V-Strom SX। ये बाइक हमारे व्यूअर्स की काफी फेवरेट है एंड काफी लोग इस बाइक के बारे में हमारी वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं। इस बाइक का जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है एक्स शोरूम प्राइस 1,98,000 से। रिसेंटली जो प्राइस है वो कम हुआ है एंड ऑन रोड ये रफली पड़ती है 2,35,000 से 2,45,000 के आसपास में, डिपेंडिंग ऑन द सिटी की आप कौन सी सिटी में है। ये बाइक जापानीज ब्रांड है, प्रीमियम फील देती है एंड साथ ही प्राइस भी बजट फ्रेंडली है। इस बाइक की अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन इसमें आता है 249 सीसी का ऑयल कूल SOSC 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर इंजन जो देता है 26.5 PS की पावर एंड 22.2 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 6 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल के साथ आती है। माइलेज इसमें आपको मिल जाती है 32 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एंड जो टॉप स्पीड है वो आती है 140 किलोमीटर पर आवर। जिक्सर 250 के प्लेटफॉर्म पर ये बाइक बेस्ड है, तो जो रिलायबिलिटी है वो तो प्रूवन है ही एंड इंजन जो है काफी रिफाइंड है एंड वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती। इस बाइक की अगर सीट हाइट की बात करूं तो 835 mm का सीट हाइट मिल जाता है। कर्व वेट इस बाइक का है 167
167 kg का एंड इस सेगमेंट में सबसे लाइट बाइक है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 205 mm का। इंटरनेट पे एक ओनर ने लिखा था कि 5 फीट 7 इंच के ऊपर सभी को ये बाइक वेल सूटेड लगती है और 167 kg का वेट टॉल राइडर के लिए हैंडलिंग भी काफी इजी हो जाती है। इस बाइक की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड में मिलता है नकल गार्ड, बैश प्लेट, लगेज ट्रैक, यानी फैक्ट्री से ही टूरिंग रेडी बाइक है। सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप वाया ब्लूटूथ मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, कॉल अलर्ट आता है, फोन बैटरी स्टेटस, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ड्यूल चैनल एबीएस, फुल एलईडी लाइटनिंग, स्प्लिट सीट है यानी राइडर और पिलियन दोनों के लिए कंफर्टेबल है। एंड अगर इस बाइक के अगर मैं प्रोज देखूं तो ये बाइक टूर रेडी बाइक आती है तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जैपनीज रिलायबिलिटी तो है ही और साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है जो कि रियल वर्ल्ड में 34 से 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको मिल जाती है। अगर हाईवे कंफर्टेबल्स के हिसाब से देखूं तो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। स्विचेबल एबीएस नहीं मिलते, मतलब रियर एबीएस ऑफ नहीं हो सकते ऑफ रोड पे, और साथ ही स्पोक व्हील्स नहीं है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए लिमिटेशन है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप ऑफिस भी जा सको और वीकेंड पे राइड भी कर सको, तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी बाइक की तरफ जो कि है ट्रैम्प की स्क्रैम्बलर 400X। एंड रिसेंटली जो बिग अपडेट हुआ है ट्रैम्प के साथ, मैंने अभी रिसेंटली उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो यहीं कहीं आई बटन भी आ रहा होगा, आप जाके डिटेल वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस बाइक की अगर बात करूं तो इस बाइक का जो प्राइस है वो 2026 मॉडल में शुरू हो जाता है एक्स शोरूम 2,59,000 से और ऑन रोड रफली पड़ती है 2,93,000 में। एंड इस बाइक में जो क्विक अपडेट देना जरूरी है वो है कि ट्रैम्प ने अब अपनी 400 रेंज को डाउन साइज करके 349 सीसी पे ले आया है एंड जो कि न्यू जीएसटी रेगुलेशन की वजह से हुआ है। परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई है बट कैरेक्टर और क्वालिटी अभी भी अनटच्ड है। इस बाइक की अगर मैं इंजन की बात करूं तो 349 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन आता है जो देता है 36.5 PS की पावर एंड 32 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स विद स्लीपर असिस्ट क्लच ये बाइक आती है जो देती है 27 से 29 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 142 किलोमीटर पर आवर। पहले ये बाइक 398 सीसी में आती थी, अब आ रही है 349 सीसी में, बट टॉप स्पीड अभी भी 142 की है। इसके अलावा सीट हाइट इस बाइक की है 835 mm की एंड कर्व वेट है 185 kg का एंड 19 इंच के फ्रंट व्हील आपको इस बाइक में मिलते हैं। रियर जो है वो है 17 इंच। एरोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाइड एडजस्टेबल हैंडल बार है, फ्लैट हाई ग्रिप फुट पैक्स मिल जाते हैं और अगर फीचर्स की बात करूं तो 43 mm की बिग पिस्टन यूएसडी फोग आते हैं, एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक है, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल चैनल एबीएस, राइड बाय वायर थ्रोटल, एलईडी लाइटनिंग थ्रो आउट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड साथ ही मिलते हैं 320 mm के फ्रंट डिस्क। एंड अगर मैं इस बाइक के प्रोज की बात करूं तो ट्रैम्प का बैच है यानी प्रीमियम ब्रांड वैल्यू अनटच है 3 लाख के अंदर अंदर। राइड क्वालिटी भी काफी टॉप नॉच है। वहीं अगर मैं कॉन्स देखूं तो इंजन डाउनग्रेड हुआ है, पहले 349 का था, 2026 मॉडल में क्विक शिफ्टर नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है एंड क्योंकि जो इसकी सर्विस है वो अब बजाज देख रहा है तो आरई के कंपैरेटिवली सर्विस स्टेशन का भी थोड़ा सा इशू लोगों के अंदर देखा गया है। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपके गैराज में खड़ी हो एंड लोग देख के बोले यार कितनी प्रीमियम लग रही है, ये कौन सी बाइक है, तो डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड बाइक की तरफ जो कि है KTM की 390 एडवेंचर X। इस बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 2,91,000 है एंड रफली ये 3 लाख से थोड़ी सी ऊपर पड़ती है। लेकिन अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें आता है 398.63 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो देता है 46 PS की पावर एंड 39 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है विद क्विक शिफ्टर एंड माइलेज इस बाइक से आपको मिलती है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एंड इस बाइक की टॉप स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर। इस लिस्ट में इस बाइक का सबसे पावरफुल इंजन है एंड अगर इस बाइक की अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो इसमें 825 mm की सीट हाइट आती है, कर्व वेट इस बाइक का है 181 kg का एंड ग्राउंड क्लियरेंस 228 mm का मिल जाता है एंड ये भी सबसे ज्यादा है इस लिस्ट में। एंड इस बाइक के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले आता है विद नेविगेशन, राइड बाय वायर थ्रोटल, ऑफ रोड ABS, क्विक शिफ्टर। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो मेटल का है एंड 14.5 लीटर का आता है यानी 400 प्लस किलोमीटर रेंज चल जाती है एक फिल में। साथ ही मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड USB चार्जिंग पोर्ट। प्रोज देखें तो ये काफी पावरफुल इंजन है जो देता है 46 PS की पावर और 228 mm ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिल जाती है। तो ये बाइक लॉन्ग रेंज के लिए काफी अच्छी बाइक है। और वहीं अगर मैं कॉन्स देखूं तो ऑन रोड प्राइस 3 लाख से ऊपर थोड़ा चला जाता है और KTM की सर्विस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो पावरफुल इंजन के साथ आए विद प्रीमियम बिल्ड तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हो। अब बढ़ते हैं नंबर 1 बाइक की तरफ जो कि है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। ये क्यों नंबर 1 है तो सुनो, इस बाइक का जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है 3,06,000 से। हाँ टेक्निकली 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें मिलता है 452
सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC Sherpa 450 इंजन जो देता है 39.47 bhp की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है एंड इस बाइक से आपको माइलेज मिल जाती है 29 किलोमीटर पर लीटर की एंड जो टॉप स्पीड है वो मिलती है 140 किलोमीटर पर आवर। एंड ये फिगर सीरियसली एडवेंचर बाइक के लिए काफी अच्छी है। एंड इस बाइक की जो सीट हाइट है वो मिलती है 825 mm की जो कि एडजस्टेबल है। टॉप वेट आ जाता है 196 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 230 mm की। फीचर्स की बात करूं तो फुल कलर TFT डिस्प्ले मिलता है विद गूगल मैप नेविगेशन बिल्ट इन, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, स्विचेबल ABS मिलता है और साथ ही 17 लीटर का फ्यूल टैंक है। प्रोज देखें तो मोस्ट कंप्लीट पैकेज है ऑफ रोडिंग प्लस डेली यूज के लिए। गूगल मैप इंटीग्रेटेड है, सस्पेंशन अच्छा है, रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क तो हर जगह मिल ही जाता है। कॉन्स देखें तो प्राइस टेक्निकली 3 लाख से थोड़ा ऊपर है एंड जो वेट है वो है 196 kg का, सबसे हैवी है इन पांचों बाइक्स में से। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड का ट्रस्ट चाहिए और आपकी हाइट है 5 फीट 10 इंच से ज्यादा तो डेफिनेटली आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के साथ जा सकते हो। तो ये थी 5 बाइक्स जो मैंने कवर करी हैं स्पेशली टॉल राइडर्स के लिए। इन पांचों में से आप कौन सी देखने वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।